विक्टोरिया जुबिली का जो अंधजन का इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर भी बने, और उन्होंने कोई भी चीज हो, जैसे ये प्रज्ञाचक्षु के बारे में कहा, सुखलाल जी पंडित जी के बारे में, वैसे ही इनको एक बार सिर्फ सुनना है या तो अपनी ब्रेल में पढ़ना है। इनकी मेमोरी इतनी सतेज होती थी कि कोई भी चीज हम भूल जाते थे तो इनको पूछते थे। दूसरी चीज, यहाँ की हर जगह दिव्यांगों के लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त होते। गुजरात में पहली नियुक्ति 2004 में करनी थी, तब मैं सरकारी स्थान पर था। इसमें कमेटी बनाई और कमेटी ने प्रोफेसर भास्कर व्यास को चुना। बहुत ही जाना माना नाम है, कई ग्रंथ उनको आज भी कंठस्थ हैं। ये डिसेबिलिटी के लॉ के बारे में जब उन्होंने सवाल पूछे तो उन्होंने हर सेक्शन पूरा बिना पढ़े बोल के दिखा दिया। तो ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो विकलांगता कहते हैं, दिव्यांगता कहिए, कुछ भी कहिए, इसमें परिवार को भी तैयार करना होता है। महाराष्ट्र में एक IAS ऑफिसर थी, नीला सत्यनारायण। उनको एक मानसिक क्षतिग्रस्त बालक पैदा हुआ, जन्म हुआ। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि देखभाल करोगी, कितने साल करोगी, इसमें क्या होगा। सीधा नहीं बोलते, मगर उसको कुछ उपेक्षा करने का भाव जब नीला सत्यनारायण को कहा तो उनका मातृत्व जाग उठा। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ये बच्चे को सबसे अच्छी तरह पाल के दिखाऊंगी। और उनकी किताब है पूर्ण अपूर्ण, उसमें इन्होंने ये लिखा है, जब लड़का 10 साल का हुआ, जो डॉक्टर इनको ये सलाह दे रहे थे उल्टी, वो उनको मिलने आए और पूछा कि ये नीला सत्यनारायण कहां रहती हैं। जब उसी का वो 10 साल का लड़का उसका हाथ लेके फ्लैट तक ले गया, तब उनको इतना क्षोभ हुआ कि हम क्यों ये उपेक्षा का भाव करते हैं। जो भी कहा यहां कि हमारे अंग में कुछ कमी हो, मगर आत्मा में कमी नहीं होती। आत्मा में एक शक्ति होती है। आत्मा बल की बात कुमारपाल भाई ने कही, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। यहां मैं आया तो देखा कि जैसे कुमारपाल भाई ने एक किताब लिखी, विश्वकोश में उनके साथी प्रीतिबेन ने भी 75 कहानियां लिखी, जो गुजरात समाचार में कॉलम के रूप में लिखते थे। ये कहानियां बहुत छोटी हैं, किंतु इतनी प्रेरक है, इतनी हमारे लिए संवेदनशील है। और एक छोटी सी बात कर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे उवारसद में जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चों की शाला चल रही है, निवासी शाला है, वहां एक लड़का हाथ और पैर दोनों नहीं, घुटने से वो और यहां से हाथ नहीं। हम जब भी जाए तो सबसे प्रसन्न वो होता था, और कुछ भी काम भी उसको लोग देते थे तो वो करता था। ऐसे नहीं कि दूसरे की सहायता लेता था, उसी के लिए लोकप्रिय भी था, गाना भी गा लेता था। जो भी काम करना पड़ता था उसमें हर दिन जोड़ने की कोशिश करता था, और अपनी बहुत ही चीजों के लिए स्वावलंबी भी था, आत्मनिर्भर था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी संकल्प हो, उसके लिए कुछ प्रयत्न भी किया जाए तो सबसे अच्छे परिणाम हमारे सामने आते हैं। और अंत में यह कहना है कि जब भी